हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सारस्वत आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक नया टॉपिक टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण होता है एलसीएम की जानकारी। यानी एलसीएम की जानकारी अगर आपको है तो आप इस टॉपिक को मेरे साथ बड़े आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं। एलसीएम इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाते हों और उनका एलसीएम निकालने को बोला जाए। यहाँ पर बहुत ही छोटे नंबर होते हैं और उनका एलसीएम आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखें, उनकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलें कि आपको 2 या 3 नंबर दे रखे हों। जैसे दे रखा हो 10, 15 और 30। 10, 15 और 30 और आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब ऐसे नंबर आए कि उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी के दोनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो जो बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम होता है। वापस समझें कि अगर ऐसे नंबर हों जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी के नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उनका एलसीएम होगा। यहाँ पर मैंने देखा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर 30 है जो कि बाकी के दोनों नंबर 10 और 15 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, क्योंकि 30 में 10 का भी भाग जाएगा और 15 का भी जाएगा। अगर 30 में 10 का जा रहा है 15 का जा रहा है तो सामान्य सी बात है कि उसमें 30 का भी जाएगा। और एलसीएम वही होता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरी तरह से भाग चला जाए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 30, क्योंकि 30 में 10 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है और 30 से भी जा रहा है। 10, 12 और 15। अभी तक क्या था कि जो बड़ा नंबर था उसमें बाकी के दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। बड़ा नंबर बाकी के दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी के दोनों नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 15 में न तो 10 से पूरी तरह से भाग जाएगा और न 12 से पूरी तरह से भाग जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि सबसे बड़े नंबर में बाकी के दोनों छोटे नंबर से भाग नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। तो आपने क्या किया, इसमें 2 गुना किया, 15 दूनी 30। तो 30 जो नंबर है उसमें 10 से जाएगा लेकिन 12 से नहीं जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 15 का 3 बार बोलेंगे, 15 × 3 = 45। 45 में न तो 10 से जाएगा ना 12 से जाएगा। इसका 4 बार बोलेंगे, 15 × 4 = 60। 60 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और 15 से भी जाएगा। तो ये 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। और देखें, सब रखें। अगला है जैसे 10, 15 और 20। तो आपने देखा यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो होगा 20। 20 में 10 से तो जा रहा है, जिससे जा रहा हो बड़े नंबर में उसको छोड़ देते हैं। अब आपने देखा 15 का 20 में नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा बोलेंगे। तो 20 × 2 = 40। क्या 40 में 15 से पूरी तरह से भाग हो पाएगा? नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका 3 बार बोलेंगे और ये हो जाएगा आपका 60। अब इस 60 में 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो ये जो 60 है यही आपका एलसीएम हो जाएगा। और देखें जैसे 6, 12 और 18। 6, 12 और 18। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर होगा 18 और 18 में 6 से पूरी तरह से भाग जाएगा। तो 6 को छोड़ दें, क्योंकि जब 18 में जा रहा है तो 18 के मल्टीपल में भी जाएगा। क्या 12 का भाग 18 में पूरी तरह से जाता है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप क्या करते हैं कि बड़े नंबर का पहाड़ा बोलते हैं या उसका टेबल बोलते हैं। तो 18 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब मुझे बताएं, क्या 36 में 12 से पूरी तरह से भाग जाएगा? अगर इस नंबर में 12 से पूरी तरह से भाग चला गया तो यही नंबर क्या होगा, एलसीएम। और आपने देखा कि 12 के पहाड़े में 36 आएगा तो 36 हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैंने लिखा 10, 15 और 20। जल्दी से बताइए इसका एलसीएम क्या होगा।
आपने देखा यहाँ पर जो 20 है वो सबसे बड़ा नंबर है और इस 20 में 10 से पूरी तरह से भाग जा रहा है, यानी सबसे बड़े नंबर में इस 10 से तो भाग चला गया, अगर इस 15 से भी जाएगा तो ये बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन क्या 15 से 20 में पूरी तरह से भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको वापस से वही करना है, इस 20 का पहाड़ा बोलना है। 20 गुना 2 40, लेकिन 40 में 15 से भाग नहीं जाएगा, तो 20 गुना 3 करेंगे, 20 गुना 3 होगा 60, और 60 में अब 15 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा आपका एलसीएम। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आप जल्दी से करने की कोशिश करें। कुछ एक नंबर में बोलता हूँ, जैसे 12, 20 और 24। 12, 20 और 24 ये आप खुद करके देखें। 9, 12 और 24, जैसे 6, 3 और 12, 4, 8, 12। ये कुछ नंबर हैं, आप चाहें तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एलसीएम में बस ऐसे ही कुछ नंबर्स आते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ज़्यादातर तो नंबर रिपीट होते ही रहते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ कि अगर सबसे बड़े नंबर में बाकी के छोटे नंबर से पूरी तरह से भाग चला जाएगा तो वो बड़ा नंबर ही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि बड़े नंबर में बाकी के छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, बड़े नंबर का पहाड़ा बोलेंगे, और जिस पहाड़े में या जिस संख्या में बाकी की छोटी संख्या से पूरी तरह से भाग चला जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि 20 में 10 से तो जा रहा था लेकिन 15 से नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या किया, 20 का पहाड़ा बोला। 20 गुना 2 करूँगा पहले, यानी 40। 40 में भी नहीं जा रहा तो अब मैं 20 गुना 3 करूँगा, 60। आप जानते हैं 60 में 15 से भाग जाएगा, इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 60। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस टॉपिक के सबसे पहले टाइप पर और सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, कोशिश करूंगा जल्दी से हो जाए। सबसे पहला प्रश्न देखें। ए किसी कार्य को, ये टाइप फर्स्ट है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी इसे 15 दिन में पूरा करता है। तो बताएं दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप एक बार पढ़ें। उसने बताया है कि ए एक पर्सन है, वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यानी अगर ए अकेला काम करेगा तो उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक पर्सन ए है, वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। फिर आगे बताया कि बी इसे 15 दिन में पूरा करता है। यानी एक दूसरा पर्सन है बी जो कि इसे 15 दिन में पूरा करता है। तो बी इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा ये है कि बताएं दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी अगर इस काम में इन दोनों व्यक्तियों को एक साथ लगा दिया जाए या ये कार्य इन दोनों से एक साथ कराया जाए तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको इस तरीके से लिख लेना है। ए 10 दिन में करता है तो ए के सामने 10 लिख दिया, बी 15 में करता है तो बी के सामने 15 दिन लिख दिया।
अब आप इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे। अब आप इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे और आपको इन नंबर्स का एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है कि आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 में 10 से नहीं जा रहा तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 दूनी 30 और 30 में 10 से जाएगा तो 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये जो एलसीएम होगा ये यहाँ पर होगा आपका टोटल वर्क या कुल कार्य। ये कार्य इनसे करवाया जाएगा। अब आप सोचना कि अगर 30 काम हो, मान लो 30 काम को सबसे पहले ए से कराया जाए, 30 काम को सबसे पहले ए से कराया जाए, तो आप मुझे बताएं कि ए 10 दिन लेता है 30 काम में, ए 10 दिन लेगा 30 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो ये आ जाएगा आपका 3। इसका मतलब ये होगा कि ये एक दिन का काम, वन टाइम लिख देता हूँ, वन टाइम या वन डे का। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी 10 दिन में उसने 30 काम किया। वैसे ही देखें, बी 15 दिन लेता है इस 30 काम को करने में, तो 15 दिन में 30 काम किया, इसका मतलब क्या होगा, एक दिन में कितना करता होगा? तो आप कहेंगे 30/15, यानी ये करता होगा एक दिन में 2 काम। वापस सुने, ये 10 दिन में करता था और ये 15 दिन में, तो मैंने इनका एलसीएम लिया और इस एलसीएम को मैंने कहा कि ये पूरा कार्य है जो कि इन दोनों व्यक्तियों को करना है। उसमें से एक लेता है इस पूरे कार्य को करने में 10 दिन का समय और बी लेता है इस पूरे कार्य को करने में 15 दिन का समय। अगर 30 काम करने में 10 दिन लगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, या आप ऐसे देख सकते हैं कि 30 में इस 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी 10 दिन में उसने 30 काम किया। वैसे बी की बात करें तो बी करेगा 30/15 यानी 2। इसका मतलब होगा बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, यानी इस काम में अगर दोनों को लगा दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों एक बात बताएं कि एक व्यक्ति एक दिन में 3 कर लेता है और दूसरा कर लेता है 2। अगर ये दोनों साथ में लगे रहेंगे तो एक दिन में जो काम होगा वो हो जाएगा आपका 5। अगर ये दोनों साथ में लगेंगे तो एक दिन में जो काम होगा वो होगा आपका 5। लेकिन आपको 5 काम नहीं करवाना, आपको करवाना है 30 काम। तो यहाँ से आपको ये तो पता चला कि एक दिन में 5 होता है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा ये आप बड़े आराम से बता सकते हैं। आप क्या करेंगे, कुल काम में जो कुल काम है या जो कुल कार्य है उसमें एक दिन के कार्य से, एक दिन का कार्य, उसे डिवाइड कर दें तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बता सकते हैं। तो आप मुझे बताएं इसमें कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य है आपका 30 और इस 30 काम को कौन करेगा, तो इस 30 काम को करेंगे दोनों मतलब a प्लस बी। कौन करेंगे, a प्लस बी। ए करता है 3, बी करता है 2, दोनों मिल जाएंगे तो काम होगा 5। और जब एक दिन में 5 काम होगा तो 30 काम करने में इनको दिन लगेंगे 6। दोस्तों ये पहला सवाल है, मैंने पूरी कोशिश की है इसको बड़े आराम से समझाने की। बाकी अगर अब भी समझ में ना आया हो तो परेशान ना हो, दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ। इसको एक बार और बता देता हूँ दूसरा कराने से पहले कि ए 10 दिन में पूरा करता था तो आपने ए के सामने 10 लिखा, बी से 15 दिन में करता था तो आपने बी के सामने 15 लिख दिया। फिर आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम होगा वही आपका कुल कार्य होगा। फिर आपने देखा कि ए 30 कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3। वैसे ही अगर बी 30 काम करने में 15 दिन का समय लेता है तो एक दिन में काम करता होगा 2। यानी अगर ए एक दिन के लिए आएगा तो आपका 3 काम करेगा और बी एक दिन के लिए आएगा तो 2 काम करेगा। प्रश्न में उसने बोला कि अगर इन दोनों को एक साथ लगा दिया जाए
यानी इन दोनों से एक साथ काम करवाया जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो आप ये देखें कि दोनों मिलकर के एक दिन में काम कितना करेंगे। ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो काम होगा 5, यानी एक दिन में 5 काम हो चुका है। काम करना है इनको 30, तो आप क्या करेंगे, 30 में 5 से डिवाइड कर देंगे और आपके 6 दिन आ गया आंसर। मान के चलो इस जगह पर होता कि एक किसी कार्य को 20 दिन में और बी से 30 दिन में करता है, बी से 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर आप इसे खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दें और एक बार इसे खुद करने की कोशिश करें। प्रश्न ये है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी इसे 30 दिन में पूरा करता है, तो बताएं दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसे करने की कोशिश करते हैं। जिनकी समझ में आ गया है वो बड़े आराम से कर चुके हैं, या जो लोग पहले से पढ़े हैं ये सब जानते हैं वो धीरज बनाए रखें, वीडियो देखते रहें, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। मैं ये जो बैच शुरू कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको बिल्कुल नहीं आता इसमें, वो पहली बार पढ़ रहा है, इस हिसाब से मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। बाकी कि इस सवाल को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप बहुत ही आराम से मुश्किल 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। अब देखें, जैसे ये प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो वैसे ही करना है। ए के सामने मैं लिखूंगा 20 और बी से 30 दिन में करता है तो बी के सामने लिखूंगा 30। इतना काम आप सभी कर सकते हैं। इसके बाद में आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। जिनको नहीं पता वो प्रैक्टिस करें, या एक बार और बता देता हूँ। इसमें बड़ा नंबर था 30, 30 में 20 से नहीं जा रहा तो 30 का पहाड़ा बोलेंगे, 30 दूनी 60, 60 में 20 से भाग जाएगा तो 60 इसका एलसीएम, और जो एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क होगा, यानी पूरा कार्य होगा। अब आप मुझे बताएं, ए 60 काम करने में 20 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम, आप कहेंगे 3 काम करेगा। बी 60 काम करने में 30 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। इतना समझ आया। तो ये पूछ रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। आप इधर देखें कि ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी आएगा तो बी करेगा 2 काम। जब दोनों लग जाएंगे तो दोनों का काम जुड़ेगा, एक दिन में काम होगा 5 और आपको काम करवाना है कितना, 60। तो 60 काम करने में ये जो समय लेंगे वो होगा 60/5। ये 5 कैसे आया कि ए करेगा 3 काम और बी करेगा 2 काम, दोनों का काम जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ करेंगे। तो इस 60 काम को करने में दिन लगेंगे 12। ये बात समझ आ चुकी है आपकी। चलिए इसे नोट करें, फिर अगला सवाल देखते हैं। देखें, मैंने कहा ए किसी कार्य को 12 दिन, बी से 15 दिन, व सी इसे 20 दिन में पूरा करता है। वह सी इसे 20 दिन में पूरा करता है। तो बताएं ये तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। बाकी कुछ भी नहीं बदला। यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले थे 2 पर्सन, अब यहाँ पर हो गए 3 पर्सन। आप घबराएं नहीं, 3 का भी एलसीएम निकालना आपको सिखा दिया है। आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ने की कोशिश करें। इसमें लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी अगर ए अकेला कार्य करेगा तो 12 दिन का समय लेगा, और अकेला बी से 15 दिन में, वह सी से 20 दिन में पूरा करता है। यानी अकेले अगर कार्य करते हैं, 3 पर्सन है ए बी सी, ए अगर अकेला कार्य करेगा तो वो समय लेगा 12 दिन का,
बी अगर अकेला करेगा तो वो समय लेगा 15 दिन का, और सी अकेला करेगा तो 20 दिन का समय लेगा। अब आपको वही काम करना है, सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम होगा आपका 60, एलसीएम होगा 60। अगर ए 60 काम करने में, ये 60 क्या है, टोटल वर्क है, आपका पूरा कार्य है। ए 60 काम करने में 12 दिन का समय लेता है, तो इसका मतलब होगा कि ए एक दिन में जो काम करेगा वो होगा 5, या आप 60/12 कर लेंगे तब भी आ जाएगा। इनको नहीं पता कैसे कर रहे हैं तो 60/12 कर लें, 60/12 5। अब आप देखें बी से 15 दिन में करता है और टोटल काम है आपका 60, तो 60 काम 15 दिन में, इसका मतलब होगा एक दिन में जो काम करेगा वो 4। और सी से 20 दिन में करता है तो एक दिन में काम करता होगा 3। अब आपसे पूछा ये था कि ये तीनों मिलकर के से कितने दिन में करेंगे, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अभी तक था 2%, तो हम पहले और दूसरे को प्लस कर लेते थे, लेकिन 3 है और तीनों के बारे में ही पूछा है, तब भी कोई समस्या नहीं है। आप क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है आपका 60, और इसको कौन करेगा, तो आप कहेंगे ए, बी और सी। ए, बी और सी ये तीनों मिलकर के करेंगे। आप देखें अगर ए अकेला करेगा तो वो 5 करेगा, बी करेगा तो 4 और सी करेगा तो 3, लेकिन कब, जब अकेले करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इन तीनों को एक साथ बुला लिया गया काम जल्दी करवाने के लिए। जब तीनों एक साथ आएंगे तो 5 तो ये करेगा, 4 ये करेगा और 3 ये करेगा, तो हो जाएगा 9 और 3 12, यानी एक दिन में पूरे 12 काम होगा। एक दिन में काम होगा 12। अगर एक दिन में 12 काम होगा तो ये 60 काम कितने दिन में होगा, तो आप कह सकते हैं ये जो 60 काम है वो होगा 60/12, 60/12 यानी कितने दिन, 5 दिन। आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो आप नोट करें, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसी में चेंज कर देता हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी से 12 दिन में और सी से 20 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी से 12 दिन में और सी से 20 दिन में पूरा करता है, लेकिन ये कैसे हैं, अकेले, है ना, लिख लेना यहाँ पर ए अकेले, है ना, ए अकेले, सभी अकेले अकेले कर रहे हैं। मैं लिखना भूल गया हूँ तो आप लिख लेना। तो आप देखें ऐसा सवाल बड़े आराम से कर लिया होगा आपने, फटाफट से करें। जिनका नहीं हुआ है वो एक बार और देख लें। इसमें बोला गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो ए के सामने 10 लिखेंगे, बी के सामने लिखेंगे आप 12 और सी के सामने लिखेंगे 20। ए करेगा 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 20 दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम होगा आपका एलसीएम लेना। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम जो होगा वो होगा आपका 60 एलसीएम हो गया। तो ए करेगा एक दिन में कितना काम, तो आप कहेंगे 6। बी कितना करेगा, तो बी करेगा आपका 5 काम, और वहीं सी करेगा आपका 3 काम। इसका मतलब ए अकेला करेगा एक दिन में 6 काम, बी करेगा 5 और सी करेगा 3। यदि इन तीनों से करवाया जाए तो तीनों कितना करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 3 14, यानी एक दिन में होगा 14 काम। और ये पूरा काम कितना है, पूरा काम है आपका 60। तो इस 60 काम को करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 60/14, 60/14। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। फटाफट से इसको नोट करें, फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो और उनको मिला करके काम करने की बात कहे तो आप इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं।
अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड का पहला सवाल देखें। टाइप सेकंड का पहला सवाल, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट करते रहें। पहला सवाल है, यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में वह बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। वह बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? वापस देखें, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। पहले क्या था, अकेले अकेले करते थे और साथ में पूछता था। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसने पहले बता दिया कि जब ये दोनों साथ में करेंगे ना तो वो 15 दिन लेंगे, और यही काम अगर अकेला बी करेगा तो वो 20 दिन लेगा। तो पूछा यह है इसमें कि अगर ये काम अकेला ए करे तो कितने दिन लेगा, ये सवाल। देखें, कुछ भी नहीं बदला है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्र रखें, आप कर सकते हैं। इसमें बोला है उसने ए और बी मिलकर, जैसे वहाँ पर ए बोलता था तो ए के सामने हम क्या लिखते थे, उसका समय। अब यहाँ पर दोनों का साथ में बोला है तो मैं इन दोनों को साथ में लेकर चलूँगा। इसमें लिखा है ए प्लस बी, यानी ए और बी मिल करके किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो मैंने इसके सामने लिख दिया 15। फिर उसने बोला बी अकेला इसे 20 दिन में करता है, तो बी अकेला करेगा इसे 20 दिन में। बी अकेला इसे 20 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, आप इसको समझें इसमें क्या कहना चाहता है। आप वही काम करें, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लें। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपको पता है क्या होगा, 60 होगा। इधर देखें, एलसीएम हो गया 60 और ये 60 क्या है, टोटल वर्क होगा। अब मुझे बताएं, अगर ये दोनों मिलकर 15 दिन लेते हैं और टोटल काम है 60, इसका मतलब क्या होगा कि एक दिन में ये दोनों मिलकर के 4 काम कर पाते होंगे, तो ये हो जाएगा 4। वापस देखें, दोनों मिलकर के करते हैं 15 काम, सॉरी दोनों मिलकर के 15 दिन लेते हैं, टोटल काम है आपका 60, तो एक दिन में होगा आपका 4 काम। बी इस काम को अकेला करता है तो 20 दिन लेता है, इसका मतलब होगा कि बी एक दिन में जो काम करेगा वो करेगा 3। पहले बताएं ये बात समझ आई कि नहीं। यहाँ पर तो दोनों मिलकर करते हैं तो 4 काम, उसमें से बी अकेला करता है तो 3। पूछा आपसे क्या है कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए के बारे में पूछा गया है। अब ऐसा प्रश्न आए तो कैसे करें, आप ये गलती नहीं करना कि इन दोनों को जोड़ करके 7 हो गया और 60 में 7 से भाग देते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये 2 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर अकेला, और इन दोनों को मिला करके पूछा नहीं है क्योंकि दोनों को मिलाकर तो दे रखा है। अब आप यहाँ से देखें, ये 2 ही पर्सन है यहाँ पर और यही 2 पर्सन यहाँ पर है। ये जब दोनों करते हैं काम तो एक दिन में होता है 4 काम। इस 4 में से देखो 3 काम कौन कर देगा, ये 3 काम कर दिया इसने बी ने, तो बचा काम कितना है 1।
तो ये एक काम कौन करेगा? ए। वापस देखें, ये दोनों मिल करके करते हैं 4 काम, और 4 में से बी कर देता है 3 काम, तो बचा काम कितना? 1। और ये एक काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 4 में से 3 काम करता है बी और ए करता है 1 काम। अगर ए एक दिन में 1 काम करता है और उससे ये पूरा काम करवा लिया जाए, तो मुझे बताएं कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 60 काम है और ये ए से करवाना है। ए एक दिन में 1 काम करता है, तो ये 60 काम करने में जो समय लगेगा वो होगा आपका 60 दिन। वो होगा आपका 60 दिन। आप इसे नोट करें। आपकी समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखें। पहले क्या हुआ करता था कि पहले इनका अलग अलग काम दिया जाता था अकेले का, और बाद में एक साथ मिला करके काम करवाया जाता। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पहले ही बता दिया कि साथ में मिलकर करेंगे तो इतना काम करेंगे और अकेला करेगा तो इतना। फिर आपसे पूछा कि ए अकेला कितना समय लेगा। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करते हैं कि आप देखें दोनों कितना करते हैं। तो आपने देखा दोनों करेंगे 4 मिल करके, और बी अकेला कितना कर रहा है? तो आपने देखा बी अकेला करता है उसमें से 3 काम, क्योंकि दे रखा है भाई 4 में से 3 काम कर दिया बी ने, तो बचा हुआ काम कितना है? 1। और ये एक काम कौन करेगा? आपका ए। अब ए से पूरा काम करवाया जाएगा, जो कि काम है आपका पूरा 60, और 60 को अकेला ए करेगा तो हो जाएगा 60/1 यानी 60 दिन। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और नया प्रश्न देखें। आप नोट कर लें, नोट हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और ए अकेला इसे 15 दिन में करता है। ए अकेला इसे 15 दिन में करता है। तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? प्रश्न है आपका, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, वह ए अकेला इसे 15 दिन में करता है। तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? दोस्तों वही प्रश्न है, बस संख्याएं बदल गई हैं। एक बार खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो को रोक लें और इस प्रश्न को खुद करने की कोशिश करें, ना होगा तब आगे वीडियो देखें। वैसे आपसे उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। चलो देखें दोस्तों, यहाँ पर ए और बी दोनों का साथ में दे रखा है कितना? 10, और उसमें से ए अकेला करेगा 15, मतलब 15 दिन में। ए और बी मिलकर 10 दिन में करेंगे और ए अकेला करेगा 15 दिन में एक ही काम को। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे जो होगा 30। आपने देखा ए और बी मिलकर के 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। ए 15 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। प्रश्न वही है बेटा। देखें कि इन 3 में से दोनों मिलकर करते हैं 3, ए और बी। इस 3 में से ए ने कितना किया? आपने देखा ए ने कर दिया आपका 2 काम। 3 में से ए ने कर दिया 2 काम, तो बचा काम कितना? तो आप कहेंगे 3 में से 2 ये हो गया, तो बचा होगा वो होगा 1 काम। तो ये 2 किसने किया? ए ने। तो 1 काम किसने किया होगा? ये किया होगा आपके बी ने। और पूछा ये है आपसे कि ये पूरा काम बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम है आपका 30, और बी करता है एक दिन में 1 काम, तो 30 काम करने में दिन लेगा 30। आशा करता हूँ आपकी समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे तो 3 दिन लेंगे। सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। तो
साथ में मिलकर के काम किया और साथ मिलकर के हुआ 3, और ए अकेला कर देता है बेटा 2, तो बचा काम कितना है 1, और ये काम करेगा आपका बी। बी एक दिन में एक काम करता है और 30 काम करवाना है, तो इस 30 काम को करने में बी लेगा 30 दिन का समय। आपने नोट कर लिया होगा। चलो एक सवाल और देखते हैं इस पे। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, वह ए अकेला इसे 25 दिन में करता है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब आपका ये प्रश्न हो जाना चाहिए। अभी आप ये ना सोचें कि मैं हल्के प्रश्न करा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ये मैं ये सोच के करा रहा हूँ कि आप पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे प्रश्नों को, सरल प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको इंटरेस्ट आए और आप इस टॉपिक को आराम से कर पाएँ। किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे प्रश्नों से सीखें, बाकी बड़े प्रश्न आप बाद में कर सकते हैं। अगर छोटे प्रश्न में ही समस्या है तो बड़े प्रश्न कर पाना बहुत मुश्किल है, तो पहले इसको सीख लें, बाकी प्रैक्टिस भी मैं खुद कराऊंगा। अब आप देखें यहाँ पर ए और बी दोनों साथ मिलकर के किसी कार्य को करते हैं, तो 20 दिन का समय लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने लिख दूंगा 20। फिर उसने बोला कि इसमें से जब ए अकेला करेगा तो वो 25 दिन का समय लेगा। तो आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम होगा आपका 100। 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 25 से करेंगे तो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तब काम होता है आपका 5। दोनों मिलकर के काम करते हैं तब काम होता है आपका 5, और जब अकेला ए करता है तब काम होता है आपका 4। इस 5 काम को देखें, 5 काम तो किया दोनों ने और उसमें से अकेले ए ने कर दिया 4। तो ये 5 कैसे हुआ होगा, जब एक काम और हुआ होगा। और ये एक काम कौन करेगा, जब ए ने कर दिया 4 तो बचा काम 1, जो किया होगा बी ने। तभी तो a प्लस बी आपका 5 होगा। तो पूछा यही था आपसे कि b इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करेंगे, 100 काम है और आपका b करता है एक दिन में एक काम, तो ये 100 काम करने में उसे 100 दिन का समय लगेगा। यानी b को इस पूरे काम को करने में 100 दिन का समय लगेगा। चलिए दोस्तों, ये टाइप भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ। ये जो टाइप है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट का समय दें, अभी आता हूँ पानी पीकर। चलिए दोस्तों, टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड, इसमें देखें, ये जो टाइप थर्ड है इसमें क्या होगा कि काम को बारी बारी से किया जाएगा। आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं बारी बारी से। देखिए, जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा ए किसी कार्य को मैं पूरा न लिख करके छोटा लिख देता हूँ, या चलो एक लिख देता हूँ पूरा। ए किसी कार्य को 10 दिन में वह बी से 15 दिन में वह बी उसे 15 दिन में कर सकता है।
ये कब? जब अकेले अकेले काम करते हैं। यानी अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो 10 दिन लेगा, और बी अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा। फिर उसने बोला कि यदि कार्य बारी बारी से किया जाए, यदि कार्य बारी बारी से किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? वापस देखें, देखो पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है, क्योंकि ये टाइप 3 है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें बारी बारी से काम को किया गया है। बारी बारी का मतलब आपको समझाऊं, जैसे आप बचपन में खेलते थे तो कहते थे अब मेरी बारी है। जब हम बोलते थे ना मेरी बारी है, तो उस समय मैं अकेला काम करता था, यानी जो भी कार्य करना होता था उस खेल में मैं अकेला करता। जैसे कहता भाई अब तेरी बारी है, इसका मतलब क्या होगा कि अब वो अकेला करेगा, अब मैं नहीं करूँगा। बात समझ पा रहे होंगे? वैसा ही काम यहाँ पर होगा, जब ए की बारी आएगी तो बी काम नहीं करेगा, और बी की बारी आएगी तो ए काम नहीं करेगा। जब बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं या बारी बारी से बोलते हैं, तब भी वही होगा। देखें, आप इस प्रश्न को वैसे ही करें, इसलिए मैंने कहा था एलसीएम का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगी। आप लिखें ए के सामने 10, क्योंकि ए अकेला इस काम को 10 दिन में करेगा। फिर लिखें बी, और बी के सामने लिखने आप 15 ही है ना, बी उसे 15 दिन में। बिल्कुल वैसे ही करना है। आप एलसीएम लेंगे इसका, ये जो एलसीएम है ये इसका टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क इसका एक दिन में करेगा 3, और बी एक दिन में करेगा 2। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं। अब अगर पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करते? आप करते 30 में इन दोनों को जोड़ करके भाग दे देते और आपका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर के तो नहीं पूछा, अब उसने बोला है कि बारी बारी से। तो बारी बारी से मतलब क्या होगा? जैसे मान लो पहले दिन, ये पहला दिन है, पहले दिन आएगा ए, और ए कितना काम करके चला जाएगा? 3। पहले दिन ए आएगा, तो ए आएगा तो ए काम करेगा, बी काम नहीं करेगा। वैसे ही मैंने अभी समझाया था, जिसकी बारी होती है केवल वही काम करेगा, बाकी जो दूसरा है वो काम नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर होगा, जब ए की बारी है तो ए काम करेगा, बी नहीं करेगा, और बी की बारी आएगी तो फिर ए काम नहीं करेगा, केवल बी करेगा। तो पहले दिन आया ए और 3 काम करके चला गया। अच्छा एक चीज़ और, अगर उसने मेंशन नहीं किया कि पहले काम किसने शुरू किया, तो आप ए को ही लेंगे, यानी पहले वाले को ही लेंगे। अगर वो बोल देता कि बी ने कार्य करना शुरुआत की, बी ने कार्य की शुरुआत की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बी को रखते। ये बात समझ आ गई? वापस देखें, अगर यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि सबसे पहले काम किसने किया है, तो आप सबसे पहले वाले को यहाँ पहले रख देंगे। अगर वो बोलता है, अगर यहाँ पर ये बोलता कि यदि कार्य को बी ने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बी को रखना होता, फिर ए आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है, तो आप सबसे पहले रखेंगे ए को। यानी पहले दिन ए आया और 3 काम करके चला गया। अब आएगा दूसरा दिन, और दूसरे दिन आएगा बी, और ये काम करेगा कितना? 2, यानी बी 2 काम करके चला जाएगा। एक दिन ये कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन बी भी आ गया। अब मुझे बताओ तीसरे दिन कौन आएगा? तो तीसरे दिन कौन आएगा? ए। अब ए की बारी आएगी, और ये कितना काम करेगा? 3। फिर देखें चौथे दिन, तो चौथे दिन आएगा बी, और ये काम करेगा 2। तो ऐसे ही एक सीक्वेंस में काम होता रहेगा। तो क्या मैं इसको बार बार लिखता रहूं? अगर मैं इसे बार बार लिखता हूं तो काफ़ी टाइम लगेगा, और हमें एग्जाम में टाइम को बचाना होता है। तो मैं ये बार बार न लिख करके यहाँ से एक चीज़ समझ सकता हूँ कि इन 2 दिनों में काम कितना हुआ? 2 दिन, यानी 2 दिन में काम हुआ 5। 2 दिन में काम हुआ 5। तो इन 2 दिनों में कितना होगा? इनमें भी 5 होगा, फिर आगे के 2 दिनों में 5 होगा, यही तो हुआ।
लेकिन क्या मुझे 5 काम करवाना था? तो आप कहेंगे नहीं, हमको पूरा काम करवाना था, जो कितना है 30। यानी हमें 5 काम न करवा करके 30 काम करवाना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 30। 30 इसके कितने गुना है? तो आप कहेंगे इसका 6 गुना है। अगर मैंने इधर 6 गुना किया तो इधर भी 6 गुना कर दो और ये हो जाएगा आपका 12 दिन। यानी 12 दिन में काम पूरा होगा। घबराइए मत, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 6 गुना कर दिया और ये 6 गुना कर दिया, ये समझ में नहीं आया। अगर ऐसी शिकायत है आपको तो इधर देखें, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या आप छोटे थे तब आप भी यही काम करते थे। जैसे मान लो आपके किसी घर वाले ने या आपके बड़े भाई ने कहा कि भाई 2 रुपये में 4 टॉफ़ी आती हैं, 2 रुपये में 4 टॉफ़ी आती हैं। तो आपने सोचा होगा 2 रुपये में 4 हैं तो फिर 4 रुपये में कितनी होंगी। तो आपने पूछा होगा भैया से कि भैया 4 रुपये में कितनी होंगी। तो उसने कहा होगा कि भाई 4 रुपये में 8 टॉफ़ी। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। फिर आपने कहा होगा तो भैया 50 में कितनी हुई होंगी। अच्छा भैया 100 में कितनी हुई होंगी। तो भैया 1 लाख में कितनी हुई होंगी। इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं। तो वो उस समय क्या था कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन अब आप जानते हैं। आप इसको देखें ध्यान से, ये टॉफ़ी थी 4 और 4 से कितनी हो गई 8, तो कितनी हो गई 2 गुनी। तो रुपए भी कितने हो जाएंगे 2 गुने, क्योंकि 2 रुपये में 4 हैं तो 4 में हो जाएंगे 8। वो बोलता अगर कि 16 टॉफ़ी कितने में होंगी, तो आपने देखा कि 16 जो है इस 4 का कितने गुना है 4 गुना। 16 4 का 4 गुना है। तो इधर भी मुझे क्या करना होगा 4 गुना करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 8। अब आप सोचें कि क्या 8 रुपये में ही 16 टॉफ़ी आएंगी। तो जवाब होगा हाँ। अगर हम इधर किसी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या से गुना आपको यहाँ करना होगा। इतना क्लियर है। तो आप अपने प्रश्न पर आएँ तो आपने देखा यहाँ पर 2 दिन में 5 काम होता था। 2 दिन में 5 काम, और आपको करवाना कितना था 30, जो कि 5 का कितने गुना है। तो आप कहेंगे 6 गुना। ये होगा आपके 5 का 6 गुना। 5 का अगर मैंने 6 गुना कर दिया तो पूरा काम हो गया 30। तो इधर भी मुझे 6 गुना करना होगा, तब जा कर के मेरा 12 दिन में 30 काम होगा। आप एक काम करें, फटाफट से वीडियो को रोकें, इसका स्क्रीनशॉट लें। बेहतर होगा अगर आप इसे नोट करें, लिखें। बाकी मैं एक सवाल और दूंगा जिससे आप और आराम से समझ सकते हैं। चलिए फिर, अच्छा हटाने से पहले एक बार और बता दूं, यहाँ पर था बारी बारी से काम। इसका मतलब जब भी बारी बारी सवाल आएगा तो या तो वो मेंशन करेगा कि इसने काम करना शुरू किया। तो अगर बोलता बी ने किया तो आप यहाँ पर बी लिख देते, बोलता ए ने किया तो आप यहाँ पर ए लिखते सबसे पहले। बात समझ आया। बारी बारी में क्या होता है कि एक दिन के लिए एक आएगा, दूसरा नहीं आएगा, फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा आएगा, पहले वाला नहीं आएगा। यह क्रम रहता है। जैसे 3 होते तो हम 3 से निकाल लेते, वैसे आगे बता दूंगा। देखें, यहाँ से मुझे पता चल गया हर 2 दिन में कितना काम होगा। 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, तो 5 काम हो जाएगा। 3 और 2 5 काम होगा हर 2 दिन में। मुझे काम करवाना था 30, जो कि इसका 6 गुना है, तो 2 का 6 गुना करना पड़ेगा 12 दिन। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ या अगले सवाल की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, अभी 1 से 2 सवाल और करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक किसी काम को 20 दिन में और 20 से 30 दिन में करेगा। आपके मन में हो सकता है ये सवाल आ रहा हो बार बार कि 10, 20, 30 नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर मैं यहाँ लिखूँ वही पर में आए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, ये 20 और 30 नंबर क्यों ले रहा हूँ कि आपको बार बार ये सोचने में दिक्कत ना हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ज़्यादातर ऐसे ही कुछ मिलते जुलते नंबर आते हैं, छोटे छोटे नंबर ही होते हैं जिनका आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो 20 दिन में कर सकता है ए अकेला, और बी अकेला उसे करेगा 30 दिन में। बी अकेला उसे 30 दिन में करेगा।
फिर कह रहा है कि यदि कार्य बारी बारी से किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं ए के सामने लिखूंगा 20 दिन और बी के सामने लिखूंगा 30 दिन। यानी ए इसे करेगा 20 दिन में और बी करेगा 30 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे और जो कि इनका एलसीएम होगा 60। यानी ए करेगा एक दिन में 3 काम, बी करेगा 2 काम। दोस्तों जल्दी कर रहा हूँ और जल्दी करना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार मैंने प्रैक्टिस कर दिया। बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका टोटल वर्क होगा, यानी पूरा काम होगा। ये एक दिन का काम, अब एक दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है ना, महीना हो सकता है। तो देखें, पहले दिन आया ए, मेंशन नहीं किया है तो ये लेंगे। जैसे मान लो मैं लिख दूं बाद में कि यदि कार्य की शुरुआत बी ने की हो, यदि कार्य या सबसे पहले कार्य बी ने शुरू किया हो, यदि सबसे पहले लिख लो आप, यदि सबसे पहले कार्य बी ने शुरू किया हो, तो मैं यहाँ पहले दिन लगाऊंगा बी को। पहले दिन बी आएगा जो कि काम कितना करेगा 2। फिर दूसरे दिन आएगा ए, अब बी नहीं आएगा क्योंकि बार काम हो रहा है, तो ए आएगा, ये कर जाएगा 3 काम। फिर तीसरे दिन बी, फिर चौथे दिन ए। क्या मैं ऐसे करूं तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो हर 2 दिन में काम रिपीट होगा, हर 2 दिन में काम रिपीट होगा। तो यहां से देखा मैंने कि 2 दिन का समय लगा और इन 2 दिन में काम कितना हो जाएगा मेरा। एक दिन में ए कर देगा 3 और बी कर देगा 2, तो काम होगा 5, काम हो जाएगा 5। लेकिन मुझे 5 काम तो नहीं करवाना, मुझे करवाना है काम कितना 60 में यहाँ लिखता हूं, जो कि 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, वो होगा 12 बार। तो इधर भी मैं 12 का गुना करूंगा, ये हो जाएगा 24। यही आपका आंसर होगा, 24 ही आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या जरूरी है कि इसका ठीक मल्टीपल हो या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो पाए। तो ऐसे भी सवाल हम करेंगे, आप इसे नोट करें। फिर इसके बाद वैसा एक सवाल लेंगे जिसमें 3 लोग भी काम करेंगे, या ऐसा नंबर होगा जो इससे पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। वैसे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करें। तो चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें कि ये नंबर जो था वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो। तो जैसे मैं ले लेता हूं, एक आपका नंबर ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 15। एक ले लेते हैं 15 और एक हो जाएगा आपका 12। अब ये प्रश्न बन गया, एक किसी कार्य को 12 दिन में, एक किसी कार्य को 12 दिन में वो 20 से 15 दिन में कर सकता है। यदि कार्य बारी बारी से किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यदि कार्य बारी बारी से किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। प्रश्न को वैसे ही करना है दोस्तों। अब आप सीख ही गए होंगे, ए के सामने 12 लिखेंगे, बी के सामने 15, एलसीएम होगा आपका 60, ये 5 काम और ये 4 काम। पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा, अगर बी नहीं दे रखा या जो दे रखा हो वो पहले, नहीं दे रखा तो ए पहले। तो आप देखेंगे पहले दिन में आएगा ए, काम करेगा 5, दूसरे दिन आएगा बी जो कि काम करेगा 4, और इसी तरीके से हर 2 दिन में काम होता चला जाएगा। तो जो आपने यहाँ से देखा, आपने यहाँ से सीखा कि हर 2 दिन में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 9। हर 2 दिन में काम होगा 9। तो अब आपको काम करवाना था 60। अब मुझे बताएं क्या 9 से 60 पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 9 के पहाड़ी में 60 तो नहीं आएगा। तो क्या करें, क्या इससे ज़्यादा लें, नहीं, जब बराबर नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं लेंगे,
तो क्या करना होगा कि आप उससे जस्ट एक नंबर पहले का लेंगे। जैसे 9 गुना 6 तो 54 हो जाएगा। तो आप पहले कर लें 9 गुना 6। जैसे 9 गुना 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। अब मुझे बताएं, अगर मैंने यहाँ पर 6 का गुना किया है तो यहाँ कितने का करना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर गुना होगा 6 का, यानी 12 दिन में आपके काम कितना हो जाएगा? 54। अब दो के पेयर में हो रहा है तो बारी किसकी आएगी? आप कहेंगे एक की बारी। अब आएगी बारी एक की, तो ए आएगा एक दिन के लिए। अब एक दिन के लिए आएगा और काम कितना कर जाएगा? 5। 54 पहले हो चुका था, 5 और हो गया, काम कितना हो गया? 59 काम हो गया। टोटल कितना हो गया? 59 काम। बचा कितना है? एक काम। अब ये एक काम कौन करेगा? ये एक काम कौन करेगा? अब करेगा बी, क्योंकि ए तो काम करके चला गया एक दिन, उसने 5 काम कर दिया। अब बी काम करेगा कितने दिन में? ये देखें। अब मुझे बताएं बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपने कहा बी एक दिन में करेगा 4 काम। एक दिन में करेगा 4 काम। लेकिन क्या आपको 4 काम करवाने हैं? नहीं, आपको करवाना कितना काम है? एक काम, क्योंकि 59 काम आपका हो गया कितने दिन में? 12 दिन में 54 हुआ था और एक दिन और आया ए, तो 13 दिन हो गए और आपका काम हो गया 59। अब आएगा आपका बी। तो बी करता है 4 काम कितने दिन में? तो आप कहेंगे 4 काम करने में उसे दिन लगते हैं 1। 4 काम करने में दिन लगेंगे 1। तो काम कितना करवाना है? आप कहेंगे एक काम। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा? 1/4। 1/4, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। अब भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि ये क्या है, नहीं समझ आया होगा, तो मैं इसको इस प्रश्न के तुरंत बाद बता दूंगा। अब देखें, 4 काम करने में 1 दिन, तो एक काम करने में कितना? 1/4। तो एक काम और करवाना था, तो एक काम कौन करने आएगा? बी। और कितना समय लेगा? 1/4 दिन। 1/4, तो टोटल देखें कितना हुआ? 12 दिन, एक दिन 13 दिन और 1/4, यानी 13 सही 1/4 दिन। आपको यहाँ तक आराम से समझ आया होगा। आपको जो दिक्कत हो रही होगी 1/4 की हो रही होगी, इसको समझ लें। जैसे मान लो बेटा एक्चुअली क्या है कि जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे मुंह से बेटा ही निकल जाता है। आप बड़े भी हो सकते हैं मुझसे, लेकिन एज ए स्टूडेंट देखें तो मैं बेटा गलत नहीं बोलता। अब देखें यहाँ जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है। जैसे मान के चलें मैंने लिखा 20 रुपए में 40 पेन, 20 रुपए में 40 पेन, और मुझे पता करना हो 1 रुपए में, तो मैं 1 रुपए में क्या करूँगा? मैं करूँगा यहाँ पर अगर मुझे 1 लाना होता है तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा मैं उसको इसके नीचे लिख दूंगा। वापस देखें, यहाँ पर जो 20 है या कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी जगह पर मुझे 1 लाना हो तो मैं क्या करता हूँ? इस वाले नंबर को उठा करके सामने वाले के नीचे रख देता हूँ। तो 1 रुपए में कितना? तो मैं लिखूंगा 40/20, यानी कितने? 2 पेन। 1 रुपए में 2 पेन। अब आप समझ सकते हैं कि 1 रुपए में 2 पेन होंगे तभी तो 20 रुपए में 40 पेन, क्योंकि इसका 20 गुना, भाई 1 का 20 गुना ये हो गया, तो 2 का 20 गुना 40। वापस देखें, जैसे लिखा हो 30 रुपए में 90 पेन, 30 रुपए में 90 पेन, तो 1 रुपए में कितना होगा? तो आप कहेंगे कि अगर इस नंबर को 1 बनाना होता है तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? 90/30, यानी कितना? 3। इसका मतलब होगा 1 रुपए में 3। ये चीजें समझ आ गई। तो वही काम मैंने यहां पर किया है कि 4 काम 1 दिन में, या 4 रुपए में 1 पेन, है ना? 1 पेन या कुछ और मान लें जिसको आराम से आप
डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम कितने में होगा, जैसे 4 काम एक दिन में, तो एक काम होगा इस 4 को मैं इस एक के नीचे ले जाऊंगा उतना, तो ये 4 आ गया इस एक के नीचे और एक काम आपका हो गया, यानी 1/4 समय लगेगा। तो टोटल दिन कितने होंगे, 12 दिन ये, एक दिन ये और 1/4 दिन ये, तो 13 दिन और 1/4 दिन, ये आपका आंसर होगा। चलिए एक और ऐसा प्रश्न देखते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लें, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये नोट हो गया हो तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक और ऐसा प्रश्न लेते हैं। ठीक, जैसे मान के चलें ये 20 ले लिया और ये ले लिया मैंने 15, 20 और 15। आप इसे करके देखें, वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को करने की कोशिश करें। ए किसी कार्य को 20 दिन में, वह बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि कार्य बारी बारी से किया जाए तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अगर आपने प्रश्न कर लिया है तो मैं इसे कराता हूं, जिनका नहीं हुआ वो इधर देखें। ए किसी कार्य को करेगा 20 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। आप एलसीएम लेंगे 60 होगा, ये 3 और ये 4। तो एक एक दिन के लिए काम करेंगे तो आपको पता है पहले दिन आएगा ए, काम करेगा 3, दूसरे दिन आएगा बी, काम करेगा 4। और ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझाया था, अब आपको इसे लिखना नहीं है। आपको समझ आ गया कि ये जो काम होने वाला है ना, ये 2 दिन में होगा अगर 2 पर्सन है तो आपने लिखा यहाँ पर कि ये 3 काम किया और ये 4 काम किया, दिन कितने लगे, 2 दिन। तो आप लिखेंगे 2 दिन में काम होगा 7 और काम करवाना है आपको कितना, 60 काम। तो 60 में 7 से तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, उससे एक पहले का नंबर लेंगे, है ना, एक बार कम पारा पड़ेंगे। तो आपको पता 7 गुना 8 हो जाएगा 56। तो आप लिखेंगे 7 गुना 8, यानी इसका करेंगे 8 गुना, ये हो जाएगा आपका कितना, 56। तो इसका भी 8 गुना कर दें, ये हो जाएगा 16, यानी 16 दिन में आपका 56 काम पूरा हो चुका है। 16 दिन में आपका 56 काम पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको 4 काम और करवाना है। तो अब बारी आएगी सबसे पहले एक ही, ये आएगा 1 दिन के लिए और कितना काम कर जाएगा, आप कहेंगे 3 काम कर जाएगा। तो 3 काम और हो चुके हैं, अब फिर से 59 काम हो गए, अब बचा हुआ काम है 1। अब किसका नंबर आएगा, अगर ए कर चुका है तो बी करेगा। पहले ये देखें कि बी काम कितना करता है, तो आपने देखा बी 4 काम करने में 1 दिन का समय लेता है। बी 4 काम करने में 1 दिन का समय लेता है और बी को काम कितना करना है, 1, क्योंकि 56 और 3 59 काम हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको करना है 1 काम, तो 1 काम करने में कितना समय, 1/4। तो टोटल जो दिन होंगे आपके 16 और 1 17, 17 प्लस 1/4, यानी 17 सही 1/4 दिन, 17 से 1/4 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न ऐसा और कर लेते हैं जिसमें 3 पर्सन हो, एक प्रश्न 3 पर्सन वाला और कर लेते हैं। मैं पूरा लिख देता हूं या मैं लैंग्वेज बोल देता हूं, आप लिख लेना।
इतना आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ या कैसे इस प्रश्न को लिखना है। मैंने कहा जैसे 3 पर्सन हैं ए, बी और सी। ये काम को करते हैं 10, 15 और 20 दिन में। 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। यदि बारी बारी से काम करें तो बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा, है ना। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये आपसे पूछा गया है। आपने देखा 10, 15 और 20, इसका एलसीएम होगा 60। 10 से डिवाइड करेंगे 6, 15 से करेंगे 4 और 20 से करेंगे तो 3। 20 से करेंगे तो 3 होगा। अब काम कैसे होगा आपको पता है कि जब बारी बारी से होगा तो पहले ए की बारी, फिर बी की बारी या सी की बारी आएगी। नहीं, मतलब या नहीं, बाद में सी की आएगी अगर मेंशन नहीं किया तो, या फिर इसका क्रम देगा, उस क्रम से आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले आया ए, पहला दिन ए आएगा और काम करेगा कितना 6। दूसरे दिन बी आएगा और वो काम करेगा 4। और तीसरे दिन आपका सी आएगा, वो काम करेगा 3। अब फिर से देखो, अब ये रिपीट होगा, एक एक बार तीनों निकल लिया, फिर जैसे चौथा दिन आएगा फिर ए आएगा, 5वें दिन बी आएगा, 6वें दिन सी आएगा और काम आपका इस तरीके से चलता रहेगा। 6, 4, 3। क्या मुझे लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप इससे पहले भी ऐसे प्रश्न कर चुके हैं। जब 2 लोग थे तो 2 दिन में काम रिपीट होना शुरू होगा, वही क्रम शुरू हो जाएगा। और अगर 3 पर्सन है तो हर 3 दिन में उतना ही काम होगा, क्योंकि पर्सन तो वही है, कोई आगे पीछे हो जाएगा तब भी काम तो उतना ही होगा। तो ये सब न लिख करके मैं यहां से इतना लिख सकता हूं कि 3 दिन का समय लगता है और काम हो जाता है मेरा कितना, 6 और 4 10 और 3 13, यानी हर 3 दिन में 13 काम होगा। तो क्या ये 60 जो है 13 का मल्टीपल है? आप कहेंगे नहीं, इससे पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। तो इससे पहले का नंबर लेंगे, क्या होगा, इससे पहले का नंबर लेंगे, यानी इससे पहले का पहाड़ा भूलेंगे, क्योंकि 60 से ज्यादा नहीं हो सकता और 60 है नहीं, तो पहले का लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 13 गुना 4 तो 52 काम हो जाएगा। तो इधर भी 4 गुना करना होगा, ये हो जाएगा 12 दिन। आप बोल सकते हैं 12 दिन में आपका 52 काम हो चुका है। अब किसकी बारी आएगी? तो आप कहेंगे बारी आएगी ए की, क्योंकि सर्कल ऐसे चलेगा इस तरीके से, तुरंत बाद में ए की बारी आएगी। तो यहाँ भी ए की बारी आएगी और ए आएगा 1 दिन के लिए और काम कितना कर जाएगा, 1 दिन में काम करेगा 6। तो 52 हो चुका था, 6 और हो जाएगा और टोटल कितना हो चुका है यहाँ तक, 58 का। अब बारी आएगी बी की। अब देखें बी के बारे में, बी करता है 4 काम और दिन कितने लेता है, सॉरी 4 काम करने में दिन कितने लेगा, 1 दिन। 4 काम करने में 1 दिन। तो काम कितना करना है उसे, टोटल था 60, उसे करना कितना 58 काम, यानी 2 काम बचा है। तो पहले अगर मैं 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 4 काम करता है 1 दिन में तो 2 काम करेगा आधे दिन में, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 काम करेगा 1/4 दिन में, 1 काम करेगा 1/4 दिन में। तो 2 काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन का निकाल करके फिर जितने दिन का निकालना होता है या जितना काम निकालना होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे 2 काम करना है तो 1/4 गुना 2, ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/2। तो टोटल दिन आप काउंट कर सकते हैं 12 और 1 13 प्लस कितना 1/2, तो 13 सही 1/2। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर भी कोई डाउट अगर रह गई हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है बार बार बताने की, जिससे कि आप एक ही बार में समझ जाएं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है, जिनके पास नहीं है वो इसे नोट कर लें, 8002
80067 80067 और आप अपनी डाउट भेज सकते हैं। दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए और मैं कोशिश करूंगा हर रोज कम से कम एक वीडियो आपको मिलती रहे। थोड़ा सा फ्री होते ही मैं 2 से 3 वीडियो भी कर दूंगा। अभी इस समय बिजी चल रहा हूँ। अब आपको पता होगा शायद अभी मुझे 2 बज चुके हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। रात का समय हो रहा है, रात के 2 बज चुके हैं और आप मेरा साथ दें दोस्तों, रोज वीडियो देखते रहें। आप ही के लिए मैंने पूरा सेटअप बनाया है, काफ़ी खर्चा भी हुआ है इसमें। आप डेली एक वीडियो या 2 वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसको देखते रहें। जो भी डाउट हो आपको, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है। बाकी इससे आगे का जो है वो मैं कल स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना रखते हैं और इसकी 2 बार 3 बार जब तक समझ में ना आए देखते रहें। मेरी कोशिश यही रही है कि ये एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने कई बार इसे रिपीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज आपसे फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान खुद करता है। जब पसंद आएगी तो आप खुद करेंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।